and the fifth generation computer, about the Rashmi and Sophia robot, and the robot, about the robot. अब हम रोबोट के बारे में बात करेंगे। रोबोट क्या है? रोबोट, आज के रोबोट से क्या हुआ है कि हमारी लाइफ में बहुत से काम बहुत इजी तरीके से होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में रोबोट की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, है ना। और आप देख रहे होंगे कि अब जीवन, हमारी छोटी छोटी लाइफों में भी इसका यूज़ हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो क्या कर रही है, एक रोबोट के साथ गेम खेल रही है ना, देख रहे होंगे आप। और सेकंड इमेज देखिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आने वाले समय का ही फ्यूचर है, ठीक ना। तो आप देख रहे होंगे बहुत से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर देखा जाए, या बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका की बात कर लें, चीन की बात कर लें, है ना। तो वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं लोग कि आर्मी आर्मी बन रही है, रोबोट्स की आर्मी बन रही है ना। और क्या नाम है, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, रेस्टोरेंट में भी क्या है कि आजकल इनका यूज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं तो ऑपरेशन करने में, खासकर ऑपरेशन में भी रोबोट का यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा, इतनी छोटे छोटे माइनर माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं रोबोट्स, है ना। तो हम आगे इसके जानेंगे। हमने दो टॉपिक दिया था, सोफिया और रश्मि के बारे में। तो पहले जानेंगे हम रश्मि के बारे में। ओके, तो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट रोबोट इंडिया, है ना। फर्स्ट क्या दिया है? मानव, संस्कृति मानव, प्रोनाउंस इन द मानव मीनिंग ऑफ द ह्यूमन, है ना। मानव, मानव संस्कृत का जो शब्द है वो मानव संस्कृत से लिया गया है ना। इसकी मीनिंग इंग्लिश में इसको ह्यूमन कहते हैं। इन इंडिया इज़ द फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट। ये क्या है? जो फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट है, इंडिया का पहला ह्यूमनाइड रोबोट बनाया गया है, किया गया, विच वाज द डेवलप द लेबोरेटरी ऑफ ए सेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दिवाकर वैश। दिवाकर वैश ने रिसर्च किया, है ना। दिवाकर वैश ने इस लेबोरेटरी का डेवलप किया, रोबोट की लेबोरेटरी को डेवलप किया है, ठीक ना। ए सेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है, ठीक ना। एंड द हेड ऑफ द रोबोटिक एंड रिसर्च ए सेट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द लेट 2014। क्या किया कि इन लेट 2014 में इसको कंप्लीट कर दिया था। किसने किया था? दिवाकर वैश ने। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इंडियंस रोबोट रश्मि के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि रश्मि जो रश्मि का वर्क क्या, रश्मि को कैसे क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हैं कि एक इमेज है यहाँ पर आ रही होगी, है ना। तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, और है ना। तो ये जो पर्सन है, इसका नाम है रंजीत श्रीवास्तव, जिसने जिसने रश्मि को क्रिएट किया था, रश्मि को बनाया था। ओके, रश्मि रोबोट्स को बनाया था। तो रश्मि इज़ ए हिंदी स्पीकिंग सोशल रियलिस्टिक lip-sync humanoid robot which can speak four languages: English, Hindi, Bhojpuri and Marathi, developed by Ranjit Srivastava, a 38 years old programmer from Ranchi, India. Rashmi gives facial, lips, eye and eyebrow expression. She can move her neck. Okay, तो तो हमने जो उसके बारे में बताया, रश्मि के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि रश्मि को क्या हिंदी स्पीकिंग आती है, पहली बात। वो सोशल इलास्टिक, है ना, सामाजिक तौर से वो लिप्स को क्या कर लेती है, मूवमेंट कर लेती है, ह्यूमनाइट, वो मनुष्य की तरह बात करती है ना, मनुष्यों की तरह वो अपना मोमेंटम करती है। एंड स्पीक फोर लैंग्वेज, वो चार लैंग्वेज जानती, फोर लैंग्वेज जानती। पहला इंग्लिश जानती है, हिंदी भी जानती है, भोजपुरी जानती है एंड मराठी जानती है। इसको क्रिएट जो किया था, इसका नाम था रंजीत श्रीवास्तव। इनकी जो एज थी उस समय 38 ईयर्स की थी। ये प्रोग्रामर है फ्रॉम रांची इन इंडिया, है ना। रश्मि गिव द फेसियल लिप्स, ये इतने प्रकार के इनके मोमेंटम, फेस को मोमेंटम कर लेती हैं, अपने लिप्स का मोमेंटम कर लेती हैं, घुमा लेती हैं, बात कर लेती हैं। आइज़ मैंने अपनी आँखों को मूव कर लेती हैं। आईब्रो, अपने आईब्रो को भी, आईब्रो पर भी अपना एक्सप्रेशन दे लेती हैं। सी कैन मूव द हर नेक, और अपने नेक को क्या कर लेती हैं, घुमा लेती हैं, मतलब ऐसे आगे, मतलब इधर उधर कर लेती हैं जैसे हम लोग करते हैं, ठीक ना। इतनी चीज़ें इस क्रिएट की गई थी। और रंजीत श्रीवास्तव के बारे में बता दूं कि इनको प्रोग्रामर की डिग्री अब दी गई है, लेकिन जब इन्होंने डेवलप किया था उस समय इनके पास कुछ भी नहीं था, है ना। ये अपने तरीके से इन्होंने इसको डेवलप किया। प्रोग्राम के बारे में इनको ये पढ़ते थे, जानते थे, इस प्रकार से इसको पढ़ पढ़ के अपनी चीज़ों को क्रिएट, उन चीज़ों के द्वारा इसको क्रिएट किया है ना। तो मैं ऐसे एक प्रकार से कह सकता हूँ कि पहले ये इन्होंने स्किल डेवलपमेंट से अपने आप को तैयार किया, तब इन्हें कई संस्थाओं ने इनको अपने अपने स्तर पर प्रोग्रामर की डिग्री दी, और आज इन्हें प्रोग्रामर बोला जाता है ना। अब हम जानेंगे किसके बारे में, इंडियंस रोबोट रश्मि। देखिए, रश्मि को कई प्रोग्राम में बुलाया गया था। एक प्रोग्राम अभी आया था टीवी पर, जो आप देखे होंगे, या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो ये लंदन टॉप पर भी एक प्रोग्राम पे आया था, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कई क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। सब सारे क्वेश्चंस का इसने जवाब दिया था। बहुत ही आश्चर्य होता था, क्योंकि वो डिशेज़ के ऐसे ऐसे डिशेज़ का नाम बताया था जो शायद हम लोग भी नहीं जानते,
है ना। एक एक कम से कम एक एक डिशेस के कम से कम 200-300 वैरायटियों का नाम बताया था। और यही नहीं, इन्होंने सॉन्ग्स भी गाए थे। जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका जवाब भी ये देती थी, बहुत आसानी तरीके से, जैसा लगता ही नहीं था कि कोई मशीन है। ये जैसा लगता था कोई ह्यूमंस, कोई गर्ल्स है जो अच्छे तरीके से उसको उस जवाब को बहुत आसान तरीके से वो दे रही है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें थी। हमने एक्सप्रेशन बता दिया, 6 प्रकार का इनका एक्सप्रेशन है, जो गर्दन को घुमाना, आँखों को मूवमेंट कराना, है ना, आईब्रो का एक्सप्रेशन, है ना, नेक को चलाना, फेशियल को मूवमेंट करना, गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे गर्दन को घुमाना, है ना, ठीक ना, इधर उधर घुमाना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ये सारी चीज़ों का क्रिएशन ये देखा गया है रश्मि में, ठीक ना। अब हम बात करते हैं रश्मि इंडियन वर्जन ऑफ द सोफिया। रांची मैन डेवलप ह्यूमनॉइड रोबोट। रांची में इस व्यक्ति ने ह्यूमनॉइड रोबोट को रांची में डेवलप किया था। क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट। ये जो वर्ड फर्स्ट है, जो हिंदी स्पीकिंग रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट है, बिल्कुल वो वर्ड का पहला ये पहला रोबोट है जो हिंदी में करता है, हिंदी में स्पीकिंग करता है, बोलता है, बात करता है। रश्मि हैज़ बीन डेवलप बाय द रांची रेजिडेंट रंजीत श्रीवास्तव। रश्मि हैज़ बीन डेवलप, रश्मि को डेवलप किया गया है रांची में, रेजिडेंट घर पर ही रंजीत श्रीवास्तव ने किया था। इट वाज डेवलप इन द 2 ईयर्स। इसको बनाने में 2 साल लगे थे। ए मर्जर कॉस्ट ऑफ द 15,000 रुपीज़, केवल 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपीज़ केवल लगे थे इसको क्रिएट करने के लिए। रश्मि कैन स्पीक इन हिंदी, भोजपुरी, मराठी एंड इंग्लिश। रश्मि जो है उसको हमने बताया था कि हिंदी, भोजपुरी और मराठी और इंग्लिश उसको लैंग्वेज आती है ना। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत क्रिएट करने की क्षमता है। हो सकता है उनके पास डिग्री ना हो, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की क्षमता वो कहीं उनसे ज़्यादा अच्छी हो जिनके पास डिग्री हो, है ना। तो हमें ऐसे लोग, हमारे देशों में ऐसे लोगों की भरमार, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ठीक ना। तो और आप देख सकते हैं, अब हम जानेंगे सोफिया के बारे में, है ना। रोबोट गेट सिटीजनशिप ऑफ द सऊदी अरबिया। रोबोट सोफिया को सऊदी अरब में क्या मिला हुआ है, इसको सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं रोबोट के बारे में, ये देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, देखिए फिगर आप देख सकते हैं। तो फिगर से आपको पता चल रहा होगा, देखिएगा कि ये फिगर भी बना लेती है अपने हाथ, और 60 प्रकार के इसके फेशियल मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे। सोफिया, about the Sophia. So Sophia is a social humanoid robot developed by the Hong Kong based company Hanson the Robotics. किसको जो क्रिएट किया गया था, सोफिया को, सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट को डेवलप किया गया था हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स। सोफिया वाज एक्टिवेटेड ऑन February 14, 2060। इसको जो एक्टिवेट किया गया 14 2060 में, एंड मेड हर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। इसको पब्लिक में लाया गया बाय द साउथ वेस्ट फेस्टिवल। साउथ वेस्ट में एक फेस्टिवल है जो मिड मार्च में चलता है, 2060 में हुआ था, इन ऑस्टिन टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट। जो क्रिएट उस समय इसको प्रेजेंटेशन किया गया था। सी इज़ एबल टू द डिस्प्ले मोर दैन द 60 फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। तो ये जो इसका जो एक्सप्रेशन है वो 16 टाइप्स का है। उसमें रश्मि में 6 टाइप का है, जबकि इसमें 16 टाइप्स का है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक ना। वो दोनों कर सकती हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने भी अपने देश में एक अपना रोबोट खुद का बनाया हुआ है, और कम पैसे में। ये इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आया, जबकि उसमें बहुत कम मतलब इतना पैसा बहुत कम पैसा खर्च आया। आप सोचिए कि 50,000 रुपये में रश्मि को क्रिएट कर लिया गया था, रश्मि को बना लिया गया था, है ना। और केवल स्किल डेवलपमेंट में बनाया गया था, है ना। तो हमने आपने रिपीट किया था भाई, बताया था कि हमारे देश में टैलेंटेड की कमी नहीं है। बहुत लोग से एक से बढ़ के एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं, है ना, जो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप भी अपनी इन सब चीज़ों से सीखिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।